हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आशुतोष यादव और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टोयोटा की अर्बन क्रूज़र। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये शायद यूट्यूब पे पहला वीडियो होगा जो आपको अर्बन क्रूज़र दिखा रहा है। अब बेसिकली जब आपने गाड़ी की अनाउंसमेंट सुनी होगी और जब आपने गाड़ी के बारे में जाना होगा कि टोयोटा अर्बन क्रूज़र जो लॉन्च होने वाली है वो सेम टू सेम मारुति सुजुकी जैसी जो उनकी विटारा ब्रेज़ा गाड़ी आती है वो सेम टू सेम होने वाली है। बट अभी क्या चेंजेस आए हैं और क्या वो चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए टोयोटा में आने से पहले, वो मैं आपको बताता हूँ। क्या वो रीज़न होगा कि आपको ये गाड़ी टोयोटा से लेनी चाहिए और मारुति से नहीं लेनी चाहिए, ये पहला रीज़न बताऊँगा। क्या वो रीज़न्स है कि आपको ये गाड़ी टोयोटा में आके ज़्यादा फ़ायदा देगी मारुति के कंपैरिजन में, वो चीज़ें बताऊँगा। अब हम बात करें इसके इंजन डिपार्टमेंट की तो इसमें वो डीजल वेरिएंट नहीं आता है, इसमें सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट ही आता है। मतलब इसमें 1.5 लीटर इंजन लगा हुआ है जो कि प्रोड्यूस करता है लगभग 104.72 PS की पावर। आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, 104.72 PS की पावर और 138 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क। अब इस गाड़ी में ना एक खास चीज़ है, वो खास चीज़ ये है कि इसमें ना लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया गया है। अब लिथियम आयन बैटरी कैसे इस गाड़ी को अलग बनाती है वो मैं आपको बताता हूँ। इस लिथियम आयन बैटरी की जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली ऐसे यूज़ होती है कि इसके ऊपर 3 काम डिपेंड होते हैं। पहला काम होता है आइडियल स्टार्ट स्टॉप, दूसरा काम होता है ब्रेक फोर्स रीजनरेशन और तीसरा काम होता है टॉर्क असिस्ट। अब ये तीनों चीज़ें काम कैसे करती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो आइडियल स्टार्ट स्टॉप है, सो बेसिकली जब भी आप रेड लाइट पे खड़े हैं तो आपने जैसे ही गाड़ी स्टॉप करी इसका इंजन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा और आपकी गाड़ी प्रॉपर बैटरी पे चली जाएगी। तो इसमें एक तो बैटरी होता है जो हॉर्न वगैरह लाइट वगैरह के लिए यूज़ होता है, और इसका जो दूसरा बैटरी है वो यूज़ होता है इसके जो आपने रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी करी तब जो उसका दूसरा बैटरी है वो यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको प्रॉपर म्यूज़िक सिस्टम की फील देगा और गाड़ी आपकी प्रॉपर बैटरी पे आ जाएगी और आपको प्रॉपर फील देगी। बेसिकली मतलब इसका इंजन कट ऑफ हो जाता है और आपकी ये गाड़ी बैटरी पे आ जाती है। दूसरी चीज़ ब्रेक फोर्स रीजनरेशन। तो जब भी आप ब्रेकिंग करते हैं ना, गाड़ी आप चला रहे हैं और जब भी आप ब्रेकिंग करते हैं तो ब्रेकिंग से जो एनर्जी वेस्ट होती है वो रीजनरेट कर लेता है और जो इसकी लिथियम आयन बैटरी है वो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाती है। और तीसरा जो मैंने आपको टॉर्क असिस्ट बताया, तो टॉर्क असिस्ट एज़ कम्पेयर टू मतलब टॉर्क असिस्ट काम कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल आप हाईवे पे जा रहे हैं और आपको अचानक से पिकअप की ज़रूरत है, आपने पंजा प्रेस किया, आपने एक्सीलेटर प्रेस किया, आप जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ेगी तो गाड़ी इंजन के साथ साथ बैटरी की पावर भी यूज़ करेगी आपको पिकअप देने के लिए, आपको अच्छा टॉर्क देने के लिए। तो ये इसकी 3 चीज़ें हैं जो आपको शायद पता होनी चाहिए थी। इसके अलावा इसमें क्या है और क्या चीज़ें खास है वो आपको दिखाता हूँ। अब पहले ना वो सारी चीज़ें बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके फ्रंट प्रोफाइल में क्या चेंजेस हुए हैं। आप फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे तो आपको ना टोयोटा का सिग्नेचर ग्रिल, यही ग्रिल आपको फॉर्च्यूनर में भी मिलेगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो। लाइट्स ऑलमोस्ट सेम है, आगे का बम्पर सेम है, इस गाड़ी का प्लेटफॉर्म भी सेम है, एक ही जगह मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, बट नाम डिफरेंट है। अब नाम डिफरेंट पे आप कोई गाड़ी कैसे टोयोटा, आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको ये गाड़ी टोयोटा से लेनी चाहिए या फिर आपको ये गाड़ी मारुति से लेनी चाहिए। तो उसके ना आपको मैं कुछ फ़र्क बताता हूँ और कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें बताता हूँ जो आपको कंसीडर करनी चाहिए। तो अभी ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी बेसिकली 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी के साथ, 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी के साथ आती है टोयोटा में। एज़ कम्पेयर टू मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा जो पेट्रोल वर्जन में आया है उसमें सिर्फ 2 साल की वारंटी आती है और उसमें 40,000 किलोमीटर की ही वारंटी आती है। तो इसमें 3 इयर्स 1 लाख किलोमीटर और टोयोटा विटारा और जो इनकी मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा है उसमें 2 साल 40,000 किलोमीटर की वारंटी आती है। पहला डिफरेंस ये हो गया कि आपको टोयोटा से क्यों लेनी चाहिए, जो ये चार्ज कर रही है। अब आप प्राइस सेगमेंट की बात करें या फिर आप मेरे से पूछे कि इसमें प्राइस का डिफरेंस कितना है, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें 5,000 से लेके 15,000 तक प्राइस डिफरेंस आया है। अब प्राइस डिफरेंस डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएंट आप ले रहे हैं। लोअर वेरिएंट्स में इसके 5,000 का सिर्फ डिफरेंस है और इसके अपर वेरिएंट्स में लगभग 15,000 रुपये का डिफरेंस है। दूसरी चीज़, इस गाड़ी में मतलब आपने देखा होगा कि एक्सटेंडेड वारंटीज़ हम लेते हैं गाड़ी की, तो एक्सटेंडेड वारंटी का क्या होगा और क्या नहीं होगा वो मैं बताता हूँ। अब अगर आप मारुति में जाते हैं और मारुति की विटारा ब्रेज़ा लेते हैं तो उसमें आप जो वारंटी एक्सटेंड करा सकते हैं वो 5 साल तक और 1 लाख किलोमीटर तक ही करा सकते हैं। इसमें से जो चीज़ पहले हो जाएगी आपको उसके अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी की वारंटी ख़त्म हो जाएगी। बट इसमें क्या मिलता है अब वो मैं बताता हूँ। टोयोटा दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो 7 साल तक की वारंटी देती है और इस गाड़ी पे आपको 7 साल
प्लस 2,20,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिल सकती है अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं। तो समझ गए ना आप कि आपको टोयोटा पे क्यों आना चाहिए और आपको मारुति पे क्यों नहीं जाना चाहिए। आई एम नॉट अपोजिंग मारुति सुजुकी, आई एम जस्ट सेइंग कि आपको एक ही गाड़ी, सेम प्लेटफॉर्म की गाड़ी और सेम गाड़ियाँ मिल रही हैं, वही गाड़ी टोयोटा से मिल रही है, वही गाड़ी मारुति से मिल रही है, तो आपको क्यों टोयोटा पे, मतलब क्या चीज़ें हैं जो आपको ना ख्याल रखना चाहिए, जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आपको टोयोटा से गाड़ी लेनी है या फिर आपको मारुति से गाड़ी लेनी है। वारंटी जो मैंने आपको बताया 7 साल टोयोटा ही देता है, सिर्फ ये इकलौती ऐसी कंपनी है दुनिया की जो 7 साल तक की वारंटी देती है। मारुति में ये चीज़ आपको कभी भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा इनकी ना एक्सप्रेस सर्विस होती है, मतलब एक्सप्रेस मेंटेनेंस होता है। अब उसमें एक्सप्रेस मेंटेनेंस में क्या होता है कि आपको 60 मिनट, 90 मिनट और 120 मिनट के अंदर गाड़ी की सर्विस मिल जाती है। कई बार होता है कि आपने गाड़ी शोरूम पे भेजी और गाड़ी पे शोरूम भेजने के बाद आप भूल जाओ, मतलब उन्होंने गाड़ी पिक करा ली आपके यहाँ से और गाड़ी आपके यहाँ पे शाम को आ रही है सर्विस होके। अब टोयोटा ने ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दी इंडिया में आके। टोयोटा क्या करता है बेसिकली, इनकी जो एक्सप्रेस मेंटेनेंस पैकेज आते हैं उसमें 60 मिनट्स, 90 मिनट्स एंड 120 मिनट्स, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी गाड़ी में कितना काम होना है, आपकी गाड़ी की कौन सी सर्विस है। तो मैक्सिमम जो टाइम पीरियड ये लोग मांग रहे हैं वो 2 घंटे का मांग रहे हैं। तो आप ये भी फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं टोयोटा की अर्बन क्रूज़र लेने से पहले मारुति विटारा ब्रेज़ा को छोड़ने का, ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा टोयोटा का ना एक और बहुत अच्छा मैं बोलूँगा एक बहुत यूनिक चीज़ आती है, वो ये कि टोयोटा की ना फाइनेंशियल सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। तो अब क्या होता है कि टोयोटा ना अंडर वन रूफ आपको वो सारी चीज़ें दे देता है जो शायद आपको कोई और नहीं देगा। मतलब टोयोटा अंडर वन रूफ आपको मेंटेनेंस भी देगा, अंडर वन रूफ आपको सेल्स एंड सर्विस भी देगा, आपका फाइनेंस होना होगा आपको फाइनेंस भी करा देगा। तो ये सारी चीज़ सिर्फ आपको टोयोटा देखा है। और टोयोटा ना एक QDR पे काम करता है। तो टोयोटा की क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी आप ऐसे समझ सकते हैं कि टोयोटा दुनिया का नंबर 1 ट्रस्टेड ऑटो कार मेकर है। तो आप ये समझ सकते हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। बशर्ते जापानीज़ ब्रांड है टोयोटा और सुजुकी, दोनों ही जापानीज़ ब्रांड हैं, बट स्टिल टोयोटा अपने आप में एक लीजेंसी है और टोयोटा 203 कंट्रीज़ में अभी प्रेजेंट है और अपनी लेगेसी बरकरार रखे हुए है अपनी इन गाड़ियों को बेचते हुए। तो ये तो होगी बेसिक चीज़ें। अब ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना, ये डिफरेंस है कि आपको मारुति विटारा ब्रेज़ा के ऊपर टोयोटा की अर्बन क्रूज़र क्यों लेनी चाहिए, मतलब क्या रीजंस हैं जिन्हें कंसीडर करना चाहिए। अब डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। सेफ्टी के बारे में कुछ बातें बताता हूँ आपको। इसमें ABS विद EBD आता है, मतलब ABS इलेक्ट्रॉनिक ABS का मतलब आप समझते हैं कि जब आप ब्रेक दबाते हैं तो गाड़ी ना फिसलती नहीं है, गाड़ी अचानक से पूरा पहिया जाम नहीं करती है। विद EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन किस पहिए पे कितना ब्रेक लगना है ये भी डिसाइड कर लेती है। एडवांस बॉडी स्ट्रक्चर है और इसमें एक और अच्छी चीज़ आती है, वो ये कि इलेक्ट्रोक्रोमिक इनर रियर व्यू मिरर आता है। तो आप ये जो रियर व्यू मिरर देख रहे हैं ना, ये जो है आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ये जो रियर व्यू मिरर है ये ऑटोमेटिक है, तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या मिलता है, इसके अलावा जब आप और आएंगे इसमें हिल होल्ड कंट्रोल भी मिलेगा। अब हिल होल्ड कंट्रोल क्या होता है, जब आप पहाड़ पे गाड़ी लेके जा रहे हैं और उस टाइम गाड़ी आपके अचानक से बंद हो गई तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि गाड़ी एकदम से पीछे नहीं आएगी, आपको टाइम देगी, कुछ टाइम देगी स्टार्ट करने के लिए गाड़ी। इसमें इसके अलावा ना और भी कई सारी चीज़ें हैं। अगर आप मैं आपको उस साइड लेके चलता हूँ, ड्राइवर साइड लेके चलता हूँ। आई एम सो सॉरी, गाड़ी का लुक देख लीजिए आप। इसका ये जो ड्राइवर विंडो है आप देख रहे हैं, ये ऑटो पिंच है। तो इन केस मतलब अगर आप विंडो के पास आपने किसी बच्चे ने हाथ रखा हुआ है और आपने विंडो ऊपर कर दिया तो ये ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ तक जाएगा, बिल्कुल ऊपर तक जाएगा। और अगर बीच में उसका हाथ रखा मिल गया है कहीं पे भी तो वहाँ से ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। ये इसका फीचर है इस टोयोटा अर्बन क्रूज़र में, ये भी एक फ़ीचर आता है जो कि शायद मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। इसके अलावा इंजन सेम है, मैंने आपको बताया सेम पावर प्रोड्यूस करता है। एक और अच्छी चीज़ और एक और ख़ास चीज़ वो ये कि इस गाड़ी में ना आपको 9 कलर मिलते हैं। अर्बन क्रूज़र में आपको 9 कलर्स अवेलेबल है, ये शायद आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलेंगे। इवन मैं आपको बोलूँगा कि आप अगर मारुति की गाड़ी विटारा ब्रेज़ा भी उठाकर देखेंगे तो उसमें 9 कलर्स अवेलेबल नहीं है। बाकी कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं,
अंदर से कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, कलर के डिफरेंसेस हैं, तो कलर को जरूर आप कंसीडर कर सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो मैंने इसका लिथियम आयन बैटरी वाला सिस्टम बताया था, ये सिर्फ ऑटोमेटिक में आता है, मैनुअल में नहीं आता है। तो प्लीज़ मेरी बात का मतलब समझिए, बात का बतंगड़ प्लीज़ मत बनाइए, और कमेंट बॉक्स में ऐसा मत बोलिए कि ये गलत इन्फॉर्मेशन दी है या मैंने सही इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा अगर आप व्हील साइज़ की बात करें, ये जो आप व्हील साइज़ देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो व्हील साइज़ देखते हैं, इसमें 3 वेरिएंट आते हैं, मिड, हाई और प्रीमियम। अब इसके जो लोअर व्हील्स हैं, मतलब साइज़ तो सबका सेम है, ये 16 इंच का व्हील लगा हुआ है। इसमें जो सेक्शन है 215, 60 और 16, जो इसके अपर जो प्रीमियम सेगमेंट है उसमें सिर्फ ये 215, 60, 16 लग के आता है। इसके अलावा जो इसके हाई और मिड वेरिएंट है उनमें ये 205, 60, 16 सेगमेंट लग के आता है। 205, 60, 16 का प्रोफाइल लग के आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होता है टायर का साइज़, तो आप ये भी चीज़ चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है, नट बोल्ट तक सेम है, बस ब्रांडिंग चेंज हुई है, तो ये एक डिफरेंस है। इसके अलावा अब हम इंटीरियर पे मैं आपको लेके चलता हूँ। इंटीरियर का लुक्स दिखा देता हूँ मैं आपको। आप ये कुछ ऐसी विंडो की लुक देख सकते हैं। इसमें ब्राउन कलर का भी यूज़ किया गया है, जो कि मारुति की गाड़ी में नहीं होता है। मारुति की गाड़ी का जो इंटीरियर है फुली ब्लैक आता है। इसके अलावा आप ये इसका कुछ इंटीरियर का लुक देख सकते हैं, और ये है इसकी फ्रंट डैशबोर्ड की लुक। स्टीयरिंग का लुक देख लीजिए। अब मैं बैक प्रोफाइल पे आ गया हूँ। बैक प्रोफाइल पे गेट की लुक देख लीजिए। यहाँ पे इसका चाइल्ड लॉक दिया गया है, देख सकते हैं। पीछे और क्या दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं, इसमें 2 हेडरेस्ट ही मिलते हैं आपको, आप देख लीजिए। 3 हेडरेस्ट नहीं मिलेंगे। साथ में आपको ग्लास होल्डर मिलेगा। नीचे आपको बम्प थोड़ा सा मिलता है, जितना ब्रेजा में मिलता है। ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं। बाकी की अगर मैं कुछ आपको चीज़ बताऊंगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, और आप भी बोलेंगे कि मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, बस आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और अब वीडियो को एंड करूँगा। हाँ, एक और मैं आपको चीज़ बताना भूल गया, वो ये कि इस गाड़ी में आपको स्पेशली, मतलब सेम टू सेम ऑटोमेटिक वेरिएंट भी अवेलेबल है, और इसमें मैनुअल वेरिएंट भी अवेलेबल है। मैनुअल वेरिएंट जो आता है, इसका मैनुअल ट्रांसमिशन जो आता है, उस मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, और जो इसका ऑटोमेटिक आता है वो 4 स्पीड में आता है। तो ये चीज़ आप ख्याल रखेंगे। और ये है इसकी बेसिकली कुछ लुक। बाकी देख सकते हैं आप। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप मेरे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख के जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।